हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ ही लिया होगा और ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जिस टॉपिक पर मैं आज बात करने वाला हूँ वो ये है कि हाउ टू एंटर एंड एग्जिट ट्रेड एट राइट टाइम। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और कृपया वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि मैं एक लाइव ट्रेड के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे लाइव मार्केट में सही वक्त पर ट्रेड में एंटर किया जाता है और सही वक्त पर ट्रेड से एग्जिट ले लिया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं आगे वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले मैं थोड़ा सा समझा देना चाहता हूं दोस्तों कि ये अक्सर चर्चाएं चलती रहती हैं बाज़ार में कि ट्रेडिंग से पैसे नहीं बनते। कहीं सुनने में आपको आता होगा कि इन्वेस्टिंग से पैसे बनते हैं, कहीं कोई कह रहा होता है कि इन्वेस्टिंग से तो आजकल पैसे नहीं बन रहे हैं, ट्रेडिंग से पैसे बन रहे हैं। तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं दोस्तों, पैसे ट्रेडिंग से या पैसे इन्वेस्टिंग से नहीं बनते हैं। पैसे ऑलवेज बनते हैं जब आप राइट टाइम पर एंट्री लेते हैं किसी भी ट्रेड में और राइट टाइम पर एग्जिट लेते हैं। जब तक ये दोनों चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, बाजार से पैसे कोई नहीं बना रहा होता है। तो अभी मैं इस वीडियो के दरमियान में यही कोशिश करूंगा समझाने की कि कैसे आप ट्रेड लेने से पहले सारी एनालिसिस कीजिए और जब राइट प्लेस पर राइट टाइम पर बाजार पहुंचे तभी एंट्री लीजिए, ना अर्ली ना लेट। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कई बार हम फोमो का शिकार हो जाते हैं, हम जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हैं। फोमो मतलब आप जानती होंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमें ऐसा लगता है कहीं ये मूव मिस ना हो जाए, जिसकी वजह से हम जल्दबाजी में अर्ली एंट्री ले लेते हैं। कई बार हम राइट सेटअप बनने से पहले, लेवल आने से पहले ही हम एंट्री ले लेते हैं, तो वो अर्ली एंट्री नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा सा बाजार ऊपर चला जाए या बाजार नीचे चला जाए तब एंट्री लेंगे, अभी भरोसा नहीं हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है, तो हम कई बार लेट एंट्री करते हैं। तो ना आपको अर्ली एंट्री करनी है ना आपको लेट एंट्री करनी है, आपको टाइमली एंट्री लेनी है विथ कॉन्फिडेंस, विथ कन्विक्शन। तो चलिए इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों के साथ दोस्तों ये एक डिस्क्लेमर शेयर कर देना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो इस ट्रेड में, इस वीडियो के दरमियान जो भी बातें मैं कहने वाला हूं वो किसी तरह का भी कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि यहाँ पर बाई करना है या यहाँ सेल करना है। यह मेरा व्यक्तिगत ट्रेड होगा। तो इस ट्रेड के दरमियान जो भी बातें मुझे मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जो भी दिखेंगी, जो बताने लायक होंगी, पढ़ाने लायक होंगी, वो मैं कहूँगा, बताऊँगा, बट किसी तरह का रिकमेंडेशन नहीं होगा। अगर आप कभी भी फ्यूचर में किसी स्टॉक में, किसी इंडेक्स में अगर आप बाई या सेल करना चाहते हैं तो कृपया उसके लिए आप अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से ही संपर्क करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। कंटिन्यू करने से पहले बस इतनी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर कहीं आप बाहर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए और इत्मीनान से बड़े स्क्रीन पे देखिएगा जब आप घर पे पहुंच जाएं, चाहे लैपटॉप या डेस्कटॉप पर, ताकि मैं चार्ट पर जब दिखाऊं कैंडल्स कहाँ कहाँ किस तरह से बन रही हैं तो चीज़ें आपको बेहतर समझ में आए, है ना। और एक पेन और नोटबुक ज़रूर लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगे उसे जॉट डाउन करते चलिए। तो चलिए मैं भी ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ, ये बिटकॉइन का चार्ट है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, और ये डेली का चार्ट है। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि मैं किस इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने वाला हूँ। अब ये इंस्ट्रूमेंट आप देख पा रहे हैं बिटकॉइन है। सो बिटकॉइन अभी लाइव मार्केट है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो नंबर है ना रिफ्लेक्ट हो रहा है, टाइम देख रहे हैं, 11 दिख रहा है सारा कुछ। तो ये जो टाइम जो ब्लिंक हो रहा है यहाँ पे, इससे आपको मालूम पड़ गया कि बाजार लाइव है। तो लाइव मार्केट में अक्सर लोग बहुत पैनिक होते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ट्रेड लेना लें, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो मैं इस ट्रेड के माध्यम से मैं सारे जो डाउट्स हैं वो सब कुछ क्लियर कर देने की कोशिश करूंगा कि कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई करना है, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, कैसे लेवल्स को मार्क किया जाए और कैसे राइट टाइम पर एंट्री किया जाए विथ प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो सब कुछ फॉलो करते हुए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी दोस्तों सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है, जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने वाले हो, चाहे इंडेक्स में ट्रेड करने वाले हो, तो सबसे पहला अप्रोच आपका होना चाहिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सबसे पहले पहचानिए कि बाजार का ट्रेंड क्या है। तो ट्रेंड दोस्तों अभी फिलहाल अगर मैं देखूँ, लेटेस्ट जो कैंडल है, सिर्फ मैं इस कैंडल को प्राथमिकता दे रहा हूँ क्योंकि ये डेली का चार्ट है। तो मैं डेली के चार्ट को अगर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो सिनेरियो दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि बाजार कहीं ना कहीं एक साइडवेज में है। क्यों साइडवेज में है, उसकी पहचान कैसे होती है वो बता देता हूं दोस्तों। अगर अप ट्रेंड मार्केट होगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाजार हमेशा हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन के साथ ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। ये जब भी बाजार ऊपर जाएगा, एक नया हाई, एक नया लो, एक नया हाई, एक नया लो, एक नया हाई, एक नया लो, इस फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाता है, जिसे हम कहते हैं हायर हाई हायर लो। और बाजार अगर डाउन ट्रेंड है तो लोअर लो लोअर हाई की फॉर्मेशन से बाजार नीचे जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। बार बार एक नया लो बनाएगा बाजार, नया हाई, नया लो, नया हाई, इस तरह से बाजार नीचे जाता है। और अगर साइडवेज बाजार है तो जरा देखिए, बाजार ना ऊपर
ब्रेकआउट कर पा रहा है, ना नीचे ब्रेकडाउन कर पा रहा है। तो ऐसे ऐसे घूम रहा है अगर बाजार, इसका मतलब बाजार एक रेंज में है, साइडवेज बाजार है। तो साइडवेज बाजार को ट्रेड कैसे करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बाजार अगर साइडवेज में है, इस तरह से अगर फॉर्मेशन है, या इस तरह का फॉर्मेशन हो, या इस तरह का फॉर्मेशन हो बाजार का, या इस तरह का फॉर्मेशन हो बाजार का, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि साइडवेज बाजार की यही चार पहचान है, यही चार स्ट्रक्चर है। तो बाजार ऐसे ऐसे मूव कर रहा होगा एक रेंज के अंदर में, या तो बाजार ऐसे मूव कर रहा होगा एक रेंज के अंदर, या तो बाजार ऐसे मूव कर रहा होगा एक रेंज के अंदर, या तो बाजार ऐसे मूव कर रहा होगा एक रेंज के अंदर। तो इस जो ये है ना स्ट्रक्चर, इसको पहचान लीजिए। अब बाजार में अलग अलग नाम से लोग पुकारते हैं, नाम में दोस्तों कुछ नहीं रखा है, आपको कॉन्सेप्ट समझने की चीज ज़रूरत है। अक्सर लोग इसको कई बार कहेंगे दोस्तों कि चैनल में फंसा हुआ है बाजार, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि ये पैरेलल लाइन के अंदर बाजार है, कुछ लोग कहेंगे रेक्टेंगल के अंदर फंसा हुआ है। तो आपको रेक्टेंगल ट्रायंगल इन सब चीज़ों के बारे में समझना नहीं है। आपको समझना है कि बाजार ऊपर की जो लाइन है वो रेजिस्टेंस, नीचे की लाइन है सपोर्ट। अगर एक पैरेलल लाइन के अंदर बाजार मूव कर रहा है, मतलब बाजार सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जब जब बाजार सपोर्ट के पास आए हम बाई करने के बारे में सोचेंगे, और जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे सेल करने के बारे में सोचेंगे। अब इसको बाजार में कहा जाता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं अगर याद है तो याद करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा ध्यान रखना है कि बाजार अगर ना हाई तोड़ पा रहा है ना लो तोड़ पा रहा है, मतलब बाजार साइडवेज में है। तो ऐसे में ऑलवेज सपोर्ट के पास बाई करने के बारे में सोचिए, और रेजिस्टेंस के पास सेल करने के बारे में सोचिए। तो देखिए जब जब बाजार यहाँ पहुंच रहा है सेलिंग आ रही है, नीचे आ रहा है तो बाइंग आ रही है। अब या तो ब्रेकआउट हो जाए ट्रेंड लाइन और ये स्विंग हाई तो बाई कीजिए, या तो ब्रेकडाउन हो जाए तो सेल कीजिए। तो इसे हम सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं, इसे असेंडिंग ट्रायंगल, इसे कहते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो अब आते हैं थोड़ा समझते हैं कि बाजार देखिए, इस स्विंग लो को पकड़िए, इस स्विंग लो को पकड़िए, इस स्विंग लो को पकड़िए। अगर मैं दो स्विंग लो टच करके अगर लाइन आगे बढ़ाऊं तो बाजार आपको इस तरह से दिखाई देगा कि बाजार एक सपोर्ट यहाँ पर दिखाई देगा कि बाजार एक रेंज के अंदर में है। अब जरा देखिए, मैंने मैक्सिमम टच को इंपॉर्टेंस दिया, क्योंकि एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस जब भी आप मार्क करेंगे तो हमेशा आपको प्राथमिकता देनी होती है मैक्सिमम टच को। तो जरा देखिए, जब बाजार नीचे आया था यहाँ तक, लोअर लो इसे हम कहते हैं, लोअर हाई यहाँ, ये स्विंग लो हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां से बाजार ऊपर की तरफ गया। दोबारा बाजार घूमते टहलते आया और इस जगह पहुंचते फिर से बाइंग हुई, फिर बाजार यहाँ आया, घूमते टहलते फिर से बाइंग हुई। तो जब जब आपने देखा एक स्विंग लो दो स्विंग लो मिल गया, तो आप दोनों स्विंग लो को टच कीजिए और एक लंबी लाइन आगे बढ़ाइए। तो आप देख रहे हैं जब जब बाजार यहाँ पहुंच रहा है बाइंग आ रही है। अभी कुछ दिन पहले बाजार यहाँ पहुंचा था तो बाइंग आई, बाजार ऊपर गया, ठीक इस जगह से रिजेक्शन लेके बाजार नीचे आ रहे हैं। चलिए, ये तो हमने सपोर्ट मार्क कर लिया। ऊपर अगर आपको रेजिस्टेंस मार्क करना हो तो ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई और ये स्विंग हाई, अगर इसको आप ऐसे मार्क कर दें तो ये एक रेजिस्टेंस निकल जाएगा दोस्तों। इस तरह से एक रेजिस्टेंस है। अभी अगर मैं इसको इस लेवल को अगर मैं इंपॉर्टेंस दूं तो एक इस तरह से हमारे पास लेवल आ जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अब समझते हैं दोस्तों, हमारे पास एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो मिल चुका है, तो अब हम ट्रेड कैसे करें। तो अब ट्रेड करने के लिए हमेशा ध्यान देना है कि सपोर्ट के पास अगर बाजार आए तो बाई करने के बारे में सोचा जाता है, और रेजिस्टेंस के पास पहुंचे बाजार तो सेल करने के बारे में सोचा जाता है। तो अभी मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूं थोड़ा समझाने के लिए। इस लेवल को मैं मार्क कर दूंगा तो आपको बेटर आइडिया लग जाएगा। ये ज़रा देखिए, हमारे पास एक इस तरह का लेवल है। क्यों है इस तरह का लेवल वो समझा देता हूँ। ज़रा देखिए, जब बाजार यहाँ से इतने ऊपर से जब नीचे आया है तो मैं एक मेजर रीडिंग कर देता हूँ। ये लोअर लो दोस्तों है, लोअर हाई है, बाजार यहाँ तक आया लोअर लो, ठीक है। फिर बाजार जब ऊपर गया है, यहाँ से लोअर हाई बना के बाजार नीचे आया, फिर बाजार ऊपर गया, ठीक जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है लगभग वहीं से बाजार में रिजेक्शन मिला, बाजार नीचे आया। फिर बाजार ऊपर गया, ठीक उसी जगह से जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ वहीं सेलिंग आई, बाजार नीचे की तरफ आ गया। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया है दोस्तों कि एक ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। अब बीच में ये भी लेवल है, अगर आप चाहेंगे तो एक छोटा सा लेवल आप मार्क कर सकते हैं इस तरह से मैक्सिमम टचेस को लेके। बट अभी हम देखते हैं जो मेजर लेवल है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसको ही ट्रेड करेंगे। तो अभी ज़रा बताइए दोस्तों, बाजार अभी रेड कैंडल तो बनी हुई है, बट कहाँ बाजार खड़ा है, रेजिस्टेंस के पास खड़ा है या सपोर्ट के पास। तो ये रेजिस्टेंस तो है नहीं, सपोर्ट है ना। तो सपोर्ट के पास क्या होता है, बाइंग होती है। तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे तो मैं बाई नहीं कर सकता, मैं इंट्राडे का ट्रेडर हूँ। तो मैं इंट्राडे ट्रेड करने के लिए पहले आर्ली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, देखता हूँ आर्ली टाइम फ्रेम पे क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो अब जरा देखिए, इस जगह से बाजार, अब थोड़ा इसे फाइन ट्यून कर देता हूँ, ये बहुत दूर तक का रेंज निकल गया, मैं इसको रिमूव करता हूँ। अभी मैं इमीडिएट जो मैक्सिमम टच वाला एरिया है उसको मैं टच करता हूँ। ये ज़रा देखिए, मैं इस स्विंग लो को मैं सबको टच करके आगे बढ़ाता हूँ और इस तरह से मार्क करता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया, ये आर्ली टाइम फ्रेम है। ज़रा देखिए, जब बाजार नीचे आया था यही वो जगह है जहाँ से बाजार ऊपर गया,
फिर बाजार नीचे आया, यहीं से बाजार ऊपर चला गया, बाइंग आ गई, फिर बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ से बाइंग आ गई। तो आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही क्रूशियल लेवल है। फिर बाजार यहाँ आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर बाजार यहाँ आया, बाइंग आई, फिर बाजार ने ये ब्रेकडाउन कर दिया है। तो अब जरा देखिए, इतने ऊपर से बाजार ऐसे 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 ब्रेकडाउन दे दिया है। तो अगर बाजार यहाँ से नीचे की तरफ जाने को अगर तैयार होगा तो नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, ये स्विंग लो, ये जो जहाँ से ट्रेंड लाइन बना होता है दोस्तों, इसको अगर आप आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि बाजार अगर ऐसे गिरा है, लोअर लो लोअर हाई, जब बाजार यहाँ पहुंचेगा ना इस लेवल के पास, तो वापस ये सपोर्ट का काम करेगा, यहाँ से बाइंग आ सकती है। ठीक है, तो अभी एक लेवल मैं इसको भी मार्क कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेक्स्ट कौन सा लेवल होगा। ये लेवल आपके पास होना चाहिए डाउन साइड का, ये हमारे पास डाउन साइड का टारगेट है। और अभी अगर बाजार ऊपर की तरफ जाए, ये जो लेवल है इसके ऊपर जाए, अभी देखिए दोस्तों ट्रेड कहीं मैं मिस ना कर जाऊं, तो मैं फटाफट में ट्रेड एक बार मैं 5 मिनट में आ जाता हूं। दोस्तों ये ज़रा देख लीजिए, ये 5 मिनट का चार्ट है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं ट्रेड ले लेता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बार रुक जाता हूँ, क्योंकि बाजार जो है, नहीं मैं ट्रेड नहीं लूँगा दोस्तों। वजह क्या है ट्रेड नहीं लेने का, वो ज़रा देखिए। बाजार इतने ऊपर से इस जगह से लगातार अगर रेड कैंडल के फॉर्मेशन के साथ अगर नीचे आ जाए तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ ट्रेड लेने के लिए। मैं वेट करूँगा कि बाजार अगर यहाँ कहीं ऊपर जाके ब्रेकडाउन अगर करे तो मैं सेल कर दूंगा ऊपर, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके। लेकिन मैं अब लेट हो चुका हूँ एंट्री करने से पहले, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि ट्रेड हमेशा हमें टाइम पर लेना चाहिए, ना समय से पहले ना समय के बाद। तो अभी अगर मैं देखूँ यहाँ पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ सेल साइड का, तो मेरा स्टॉप लॉस स्विंग हाई इसके ऊपर लगना चाहिए। मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, टारगेट तो है यहाँ तक, लेकिन मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा। ऑलवेज हमें रिस्क छोटा लेना चाहिए। तो देखना है आपको कि कहाँ पर छोटा स्टॉप लॉस है। तो अभी ज़रा सा मैं देखता हूँ, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसको ऐसे समझा देता हूँ आप लोगों को कि ज़रा देखिए, बाजार इस जगह से आया था नीचे, ये लोअर लो था, बाजार ऊपर गया लोअर हाई, फिर बाजार आया नीचे सेम लो के पास, लोअर हाई, सेम लो, सेम हाई, सेम लो, सेम हाई। तो आप देख रहे हैं बाजार यहाँ बहुत ही हेल्दी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन दिया है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन सेलिंग साइड का ट्रेड लिया जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ लेता तो अच्छा रहता। अभी बाजार यहाँ आ चुका है तो मेरा स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, थोड़ा सा कुछ करेक्शन हो जाए, थोड़ा सा पुल बैक ले ले या रिटेस्ट कर ले जिसको कहते हैं हम लोग, सो तब मैं ट्रेड लेना प्रेफर करूँगा। अभी मैं इतने दूर अगर मैं एंट्री करूँ, यहाँ पे एंट्री करूँ, तो फिर मेरी एंट्री बहुत लेट हो चुकी है, तो मैं ट्रेड अभी नहीं लूँगा। मैं वेट करता हूँ दोस्तों कि बाजार थोड़ा सा ऊपर जाके ब्रेकडाउन अगर करे तो मैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लूँगा। तो कैसे टाइमली एंट्री लेते हैं वो समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको बताया कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है समझाना कि राइट टाइम पर कैसे एंट्री लेते हैं, राइट टाइम पर एग्जिट कैसे लेते हैं। तो अब जरा देख लीजिए दोस्तों, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं एंट्री ले लूँगा। बाजार यहाँ आया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, जहाँ से ब्रेकडाउन हुआ है दोस्तों, ये फिर बाजार ऊपर गया है। अभी अगर ये ब्रेकडाउन अगर हो रहा है इसके नीचे तो मैं सेल कर दूंगा। एक बार मैं छोटा सा देख लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में कोई हर्डल तो नहीं है, फटाफट देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, बहुत ज़रूरी है। हाँ, सो अभी आ जाते हैं उस अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास। यहाँ पे मैं सेल तुरंत कर दूंगा, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है, सो 5 मिनट पे वापस आते हैं, देखते हैं कि क्या चल रहा है। अभी भी यहाँ पर है कुछ दिक्कत। इसके नीचे अगर गया दोस्तों, इस रेड कैंडल के विक के नीचे गया तो मैं सेल तुरंत कर दूंगा। ठीक है, और आपके सामने ही सेल करूंगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। स्टॉप लॉस छोटा सा होगा इस बार, क्योंकि अब जो है स्टॉप लॉस ये स्विंग लो है, इसके नीचे अगर बाजार जा रहा है तो अभी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैं देख लूँ इसको। मैं ट्रेड लूँगा आपके सामने, स्विंग हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर बाजार मेरे अगेंस्ट में गया तो मैं इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस को शिफ्ट कर दूंगा। बट अभी मैं देख लेता हूँ बाजार क्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ से विक बना है, मतलब बाइंग आई है, तो यहाँ पर एक बाइंग का प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आर्ली डेली सब पे देख रहा हूँ बाजार एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास खड़ा है। ये देख रहे हैं ना, ये अगर आप गौर से देखें डेली टाइम फ्रेम है, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मैं इसको मार्क करूँ इस लेवल को, तो ये एक सपोर्ट है, हाँ सपोर्ट है, इसको मार्क कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ज़रा देखिए, मैक्सिमम टचेस को लेके मैं मार्क कर रहा हूँ, ये इस लेवल को मैं मार्क कर रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए। ठीक है, बाजार अभी देख रहे हैं कहाँ खड़ा है, मैक्सिमम टच है ना ये स्विंग लो, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये एक मैक्सिमम सपोर्ट है। तो मैं फटाफट जाता हूँ 1 घंटे के चार्ट पे। 1 घंटे के चार्ट पे बाजार कहाँ खड़ा है ज़रा देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास है बाजार, है ना, ये बहुत क्रूशियल लेवल है यहाँ पे। तो मैं कोशिश करूँगा कि ये लेवल डॉटेड लाइन जो है इसके नीचे ट्रेड लेने का।
तो थोड़ा सा देख लेते हैं, 5 मिनट पे आते हैं, फटाफट 5 मिनट पे आते हैं। हाँ, ये देख लेते हैं, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए दोस्तों, वरना फिर क्या है ना, स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ सकता है हमें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से बाज़ार ऊपर भागा है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखिए ये सपोर्ट का एरिया है। सो अभी देखिए मैंने ट्रेड लिया नहीं है, तो वेट कर लेते हैं दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 1 घंटे के चार्ट में आते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारे पास एक सपोर्ट था। देखिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बाज़ार क्यों यहाँ से रिएक्ट किया, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है, देख पा रहे हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ क्यों सपोर्ट है। बाजार जब यहाँ से नीचे गिरा था दोस्तों, इस जगह तक जब बाजार आया था, ये लोअर लो था, लोअर हाई, हायर लो, ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट पॉइंट है। बाजार आके सपोर्ट लिया, फिर आके सपोर्ट लिया, फिर आया यहाँ पे, देखिए ये मोमेंटम में नीचे आ गया, फिर यहाँ से चला गया ऊपर, फिर ज़रा देखिए बाजार आया, यहीं सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर बाजार आया, यहाँ सपोर्ट लिया, ऊपर गया। तो अभी आप ये जो डॉटेड लाइन देख पा रहे हैं ना, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है ये। तो बाजार अगर इसके नीचे जाए तो नेक्स्ट टारगेट हमारा फिर यहाँ तक का हो सकता है, इस जगह तक का। तो अभी फिलहाल मैं वेट करता हूँ, इसके ऊपर अगर गया तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये ग्रीन, ये जो स्विंग हाई है ये होगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई ट्रेड नहीं लेते हैं, हमेशा वेट करते हैं कि एक प्रॉपर प्राइस एक्शन बने तो ही हम कोई ट्रेड लें, कोई सेटअप बने तभी ट्रेड लें, अदरवाइज जाने दें बाजार को, कोई जल्दबाजी में ट्रेड ना लें। तो अभी ये 5 मिनट का चार्ट है आप लोगों के सामने, आप बैठ के बस वॉच करते रहिए। जब तक कोई प्राइस एक्शन नहीं बनेगा मैं ट्रेड नहीं लूँगा, और सही वक्त पर सटीक एंट्री लूँगा आप लोगों के सामने, चाहे दोस्तों मुनाफा मिले चाहे नुकसान। मैं इस ट्रेड के माध्यम से आपको ये सिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे सही वक्त पर एंट्री, सही वक्त पर एग्जिट लिया जाता है। अगर टारगेट मुझे मिल गया तो सही वक्त पर मैं एग्जिट कर लूँगा, नहीं तो स्टॉप लॉस को ही मैं सही वक्त पर एग्जिट करके दिखाऊंगा, ताकि ये तो मालूम पड़े कि कैसे स्टॉप लॉस टाइमली हमें ले लेना चाहिए, है ना। बाजार से हम फाइट नहीं करेंगे। तो अभी ये जो डॉटेड लाइन है एक सपोर्ट है, तो बाजार आके यहाँ पे इस तरह से पुल बैक लिया है, वेट कर लेते हैं। अभी ये मेजर हर्डल है, क्योंकि ये पर्पल जोन देख रहे हैं मेजर लेवल है। तो बाजार एक बार आया सपोर्ट लिया, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर आया सपोर्ट लिया, फिर आया सपोर्ट लिया, ब्रेक डाउन किया, अभी ऊपर जा रहा है, अभी यहाँ सेलिंग आएगी, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट मैं 1 मिनट में ऊपर सेल ही कर देता हूँ। यहाँ से बाजार में सेलिंग आ रही है तो मैं सेल कर ही देता हूँ। मैं यहाँ पे दोस्तों अब सेल कर देता हूँ, क्योंकि ये हो गया पुल बैक और रिटेस्ट जो कहते हैं ना एंट्री। 1 सेकंड रुक जाते हैं, यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है, थोड़ा सा रुक जाते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ दोस्तों मैं सेल कर दे रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे मैंने सेल कर दिया है। और स्टॉप लॉस जो मैं ले रहा हूँ, स्विंग हाई के ऊपर का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ, और कम से कम 1:2 का मेरा टारगेट होना चाहिए, यहाँ तक का टारगेट 1:2 जो है यहाँ तक का। तो मैं इसके पहले निकलूंगा नहीं, आप लोगों के सामने बाजार है, ये ज़रा देखते रहिए। तो मैंने सोच समझ कर ही ट्रेड लिया है, बिल्कुल। क्यों लिया है ट्रेड समझा देता हूँ। बाजार यहाँ आया है, बाजार फिर ऊपर गया, ये रिटेस्ट जिसको कहते हैं यहाँ पुल बैक। बाजार यहाँ आने के बाद जैसे ही रेड कैंडल बनाया तो ये रेजिस्टेंस है ना, तो जब यहाँ से सेलिंग कैंडल बनना स्टार्ट हुआ है तो अगली जो कैंडल है, इस कैंडल का लो अगर तोड़े तो वहीं पर एंट्री हो जानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एंट्री लिया है, और ये स्टॉप लॉस है स्विंग हाई। तो मैंने बहुत ही शानदार ट्रेड लिया है। तो एंट्री आपने देख लिया, ये एंट्री पॉइंट है, ये मेरा एसएल है, ये मेरा एग्जिट पॉइंट है। तो बस बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार यहाँ पहुँच जाए तो मैं 80% प्रॉफिट बुक कर लेने की कोशिश करूँगा। इसके बाद बाजार अगर आता है तो मैं यहाँ 20% बाकी जो प्रॉफिट है वो निकालूंगा। तो आप लोगों के सामने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब कुछ हो चुका है। ट्रेड मैंने ले लिया है, राइट टाइम पर एंट्री ले लिया है, अब राइट टाइम पर एग्जिट लेकर आपको दिखाऊंगा, बस देखते रहिए आप लोग। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, एनालिसिस समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर दें, और चैनल में अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ज़रा देखिए, ये इस तरह से एक रिटेस्ट करने के लिए गया था बाजार ऊपर से नीचे गिरा था, लोअर लो, ये लोअर हाई। अगर आप देख रहे हैं बाजार यहाँ आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, ये ब्रेकडाउन हो चुका था बाजार में। आने के बाद ये ग्रीन कैंडल ऊपर गया, यहाँ सेलिंग आनी स्टार्ट हो गई। तो जब सेलिंग आएगी दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है तो सेल ऑन राइज तो होगा ना। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर लो लोअर हाई, ये ब्रेकडाउन पे सेलिंग आती है, और जब बाजार ऊपर जाता है तो सेल ऑन राइज, ये जो सपोर्ट हुआ करता था वो अब रेजिस्टेंस होगा, यहाँ सेलिंग आएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेल किया है छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ज़रा देख लीजिए आप लोगों के आंखों के सामने, ये चार्ट इस तरह से नीचे आ रहा है बाजार। तो पहला टारगेट मैं यहाँ पर जो डॉटेड लाइन है, यहाँ पर मैं 80% प्रॉफिट में अपना निकाल लूँगा आप लोगों के सामने ही। बचे हुए क्वांटिटी मैं कोशिश करूँगा यहाँ तक होल्ड करने के लिए 20% क्वांटिटी के साथ,
और ये बाज़ार मुझे कंफर्टेबली ये टारगेट दे देगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। देखता हूँ क्या होता है। अगर नहीं हुआ बाजार, अगर ऐसे आके ऐसे अगर ऊपर निकले तो मैं निकल जाऊंगा, 20% जो लॉस होगा वो लेकर निकल लूंगा। लॉस मतलब वहाँ पे प्रॉफिट थोड़ी कम हो जाएगी, बट मैं निकल लूंगा 80% फुल प्रॉफिट, और 20% जो है उसको यहाँ पर निकाल दूंगा। सो देखते हैं। सो आशा करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे कि राइट टाइम पर एंट्री कैसे लेते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, लेट एंट्री करते हैं, अर्ली एंट्री करते हैं, तो ये नहीं करना है दोस्तों। अभी इस तरह से ग्रीन कैंडल बने तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाजार यहाँ से गिर रहा है लगातार, 1 2 3 4 5 कैंडल बैक टू बैक अगर रेड बने तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अगर आती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार ऐसे ही नीचे की तरफ जाता है ना। सो अभी यहाँ सपोर्ट के पास थोड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, अब ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि इस लेवल को तोड़ के बाजार नीचे आया ना, अगर ऊपर जाता भी है तो फिर यहाँ सेलिंग आ सकती है। सो देखिए इस लेवल के पास आप मार्किंग कर लीजिए। तो ये टच हो गया था, यहाँ पे 80% प्रॉफिट निकल गया, ठीक है, 80% प्रॉफिट निकल गया। अब 20% प्रॉफिट के साथ बैठे रहिए, मतलब क्वांटिटी के साथ बैठे रहिए। 20% क्वांटिटी के साथ आप बैठा रहूँगा, बाकी क्वांटिटी यहाँ निकालूंगा। सो यहाँ पर रिस्क कितना था, रिस्क था $83। टारगेट कितना डॉलर का है ज़रा देख लीजिए, $165 का है। तो आप लोगों के सामने ये चार्ट है, बस आप देखते रहिए। तो इसलिए जब भी बाजार में कहीं चर्चा चले ना, इसमें पैसे नहीं बनते, उसमें पैसे नहीं बनते, इसमें पैसे बनते हैं, उसमें पैसे बनते हैं, तो इस तरह के डिबेट में, इस तरह की चर्चाओं का हिस्सा मत बना कीजिए। ऑलवेज समझा ये कीजिए कि बाजार में चर्चा वही कर रहे होते हैं जिनको बाजार की समझ नहीं है ना। और जो समझ रखते हैं वो चर्चा क्यों करेंगे, वो अपना काम करेंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि अगर आप एक ट्रेडर हैं चाहे एक इन्वेस्टर, अगर आपके पास स्किल नहीं है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, तो अंततोगत्वा पैसे नहीं बनते। इवेंचुअली पैसे आप नहीं बना पाएंगे, ये बहुत ही कड़वा सच है, बट सच्चाई यही है, पैसे नहीं बनेंगे। और आपके पास कैपिटल कम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप स्किल्ड हैं, बाजार की समझ है, तो आप 2 पैसे बाजार से बना पाते हैं। लेकिन बिना जानकारी के बाजार में अगर आप आएंगे, किसी कॉल या टिप या किसी सलाह पर अगर आप डिपेंडेंट हैं, तो लाइफ लॉन्ग आप सिर्फ नुकसान ही नुकसान करते रहेंगे। तो बेहतर है अपने स्किल पर काम करें, अपने नॉलेज पर काम करें, उसको डेवलप करने की कोशिश करें, कैसे अपने नॉलेज को, अपने स्किल को कैसे डेवलप किया जाए। क्योंकि एक बार जब आप बाजार को समझ लेते हैं कि बाजार कैसे मूव करता है, तो फिर आप टाइमली एंट्री और टाइमली एग्जिट अगर सीख लिए तो काफ़ी काम आपका आसान हो जाता है ना। सो ये ज़रा देख लीजिए बाजार अभी क्या करता है यहाँ पे। तो 80% तो मैं अपना टारगेट वहाँ फुलफिल कर चुका हूँ, और बचा हुआ 20% जो क्वांटिटी है उसको मैं निकालूंगा। ये ज़रा देखिए विक बन चुकी है यहाँ पर। अब इस कैंडल के ऊपर डिसाइड करता है बाजार क्या करेगा, क्योंकि ये भी डॉटेड लाइन एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर बाजार यहाँ से ऊपर निकला तो हो सकता है बाजार यहाँ से थोड़ा स्ट्रगल करे, और अगर टारगेट दे दिया यहाँ तो मैं निकल लूँगा। बस आप देखते रहिए क्या करता है बाजार इस कैंडल में। सो बाजार में घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप एनालिसिस कीजिए, हर तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे, हर जगह एनालिसिस करने के बाद जब आप ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ क्लियर होना चाहिए। और एक बार अगर आपने सही वक्त पर एंट्री ले लिया तो बस आपके पास एंट्री, SL एंड एग्जिट यानी कि टारगेट, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए। ये मेरा टारगेट दोस्तों अचीव हो गया, तो ये टारगेट मैंने अचीव कर लिया है। सो आपके सामने ही दोस्तों ये ट्रेड मैंने लिया है लाइव मार्केट में। अब आप देख लीजिए कि बाजार किस तरह से मूव करता है, कैसे टाइम पर एंट्री ली जाती है, ये आप लोगों के सामने है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, बाजार को समझना चाहते हैं कैसे बाजार मूव करता है, मैं डिटेल में चीज़ों को समझाता हूं अपने पेड क्लासेस में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मई में स्टार्ट होने वाला है, जो अगले महीने स्टार्ट होगा, और एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स। मैं डिटेल्स में शेयर कर देता हूँ आप सभी लोगों के साथ, ये ज़रा देख लीजिए। डिटेल्स जो है वो यहाँ पर है, ज़रा सा रुक जाइए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपके सामने ये ऑप्शन है, बाकी कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप बाजार को बखूबी समझना चाहते हैं, क्योंकि बिना समझे आप किस स्थान पर बैठे हैं, किस पोजीशन पे बैठे हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूसली आप अगर नुकसान कर रहे हैं बाजार में, बिना समझे आप अगर रैंडम ट्रेड कर रहे हैं, फोमो में ट्रेड कर रहे हैं, या फिर आप गैम्बलिंग कर रहे हैं, तो उस तरह से बाजार में स्ट्रगल बनी रहेगी। तो
पैसे कमाना, कितना कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो बात की बात है, सबसे पहले तो सीखिए बाजार को कि कैसे बाजार मूव करता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे अपकमिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इवनिंग का बैच होगा, ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 से लेकर 11 बजे की टाइमिंग होगी। कोर्स की सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी हुई है, आप पढ़ लीजिए। सारी चीज़ें यहाँ मैं कवर करने वाला हूँ, स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, फ्यूचर ऑप्शंस, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूंगा। कोर्स का जो ड्यूरेशन होगा वो 3 मंथ्स होगा। कोर्स की फीस होगी 15,000 और जो नंबर है, जिस नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके एडमिशन लेंगे, वो नंबर आपके सामने यहाँ पर है 983696, ये 96 है दोस्तों, 969622। इस नंबर पे आप गूगल पे या फ़ोन पे करके आप मुझे डिटेल्स अपना सारा शेयर कर सकते हैं। और यही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है 9836969622। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना पूरा नाम, अपना पेमेंट का डिटेल्स और व्हाट्सअप नंबर, ये डिटेल्स आप शेयर कर दीजिए, मैं ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा जो अपकमिंग बैच है। तो दोस्तों ये था वीडियो अभी तक का, और अगर आपको वीडियो पसंद आई, कुछ सीखने को मिला, कुछ भी वैल्यू मिली है इस वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।